नमस्कार दोस्तों। अगर आपने इस कहानी के पिछले पार्टों को नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल डरावनी कहानियाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे कहानी की ओर। आदित्य उन सबको वहाँ से दूर ले आया और फिर सबको सत्वाना देते हुए बोला, जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ, पर अब हमें उस भयानक हादसे को भूलकर यहाँ से निकलने के बारे में सोचना होगा। मैं नहीं चाहता जिस तरह सोनल दी हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए चली गई, वैसे हम में से और कोई हमसे जुदा हो जाए। हमें बस यहाँ से किसी भी हालत में सही सलामत निकलना है, किसी भी तरह। आदित्य ने कहा, पर कैसे आदि भैया? ये गांव तो एक भूल भुलैया है। हम कहीं भी जाएं, घूम फिर कर उसी जगह लौटते हैं जहाँ से स्टार्ट किया था। यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं, और अगर है भी तो शायद हम उसे कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि तब तक हम जिंदा ही नहीं रहेंगे। हताश होते हुए विकास ने कहा, तो तुम क्या चाहते हो विकास? हम यूं ही हाथ पर हाथ धरे बैठे रहें और अपनी आने वाली भयानक मौत का इंतजार करें? ये चाहते हो तुम? समीर ने विकास को फटकारते हुए कहा। गुस्सा मत करो समीर। आदित्य ने समीर के कंधे पर हाथ रखकर उसे समझाने की चेष्टा करते हुए कहा। आई एम सॉरी विकास, मुझे इस तरह तुमसे बात नहीं करनी चाहिए थी। समीर ने विकास से माफ़ी मांगते हुए कहा। नहीं मेरे भाई, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कहते हुए विकास समीर की तरफ आगे बढ़ा और वो दोनों गले लग गए। बताइए भैया, अब क्या करना है आगे और किस तरफ चलना है? विकास ने आदित्य से पूछा। पता नहीं विकास, कुछ समझ नहीं आ रहा किस तरफ जाएं और क्या करें। दिमाग सुन्न हो गया है। ऐसी सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। हमारी लड़ाई किसी इंसान या जानवर के साथ नहीं, बल्कि प्रेत आत्मा और भूतों के साथ है, जिनके बारे में मुझे कुछ नॉलेज नहीं। आज तक जिन चीज़ों पर कभी यकीन नहीं किया, आज वो सब देख भी लिया। आई कांट बिलीव दिस, आदित्य ने चकित विस्मित स्वर में कहा। अरे वीना दी, आप तो इन सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव करती हैं ना? आपने कई हॉरर मूवीज़ देखी है, कई सारी हॉरर स्टोरीज और नॉवेल्स पढ़े हैं। क्या आपको ऐसी सिचुएशन से निकलने के बारे में कुछ भी पता नहीं? कोई तो तरीका होगा ऐसी डेंजरस और हॉन्टेड सिचुएशन से निकलने का। प्लीज़ दी, कुछ तो सोचिए प्लीज़। हाँ वीना, इन चीज़ों के बारे में हम सबके बीच अगर कोई सबसे ज़्यादा जानता है तो वो हो तुम। अब तुम ही कुछ सोचो प्लीज़। आदित्य ने भी विकास की बातों में सहमति दर्ज करवाते हुए वीना से कहा। अक्सर ऐसी सिचुएशन में फंसे लोग किसी मंदिर, किसी पवित्र वस्तु या साधु संतों की मदद से ही बचकर निकल पाते हैं, वीना बोली। पर दी, यहाँ ना तो कोई मंदिर है और ना ही कोई साधु, तो क्या हमारा बचना पॉसिबल नहीं? समीर ने वीना से पूछा। इससे पहले कि वीना कुछ बोलती, नेहा बोल पड़ी। पॉसिबल है? वो कैसे नेहा? विकास ने नेहा से पूछा। ये एक गांव है विकास भैया, और वो भी सैकड़ों साल पुराना। यहाँ कोई ना कोई मंदिर तो ज़रूर होगा, अगर हम वो मंदिर ढूंढ ले तो, नेहा ने कहा। राइट नेहा, हमें जल्दी से यहाँ के मंदिर को ढूंढना होगा। नेहा की बात सुनकर विकास बोला। कोई फायदा नहीं, आदित्य ने कहा तो सबने उसकी तरफ बड़ी ही अचरज भरी निगाहों से देखा। और नेहा ने उससे पूछा, बट वाई आदि भैया? क्योंकि नेहा, ये गांव आदिवासियों का है, और जहाँ तक मुझे पता है आदिवासी लोग प्राय अपने पुरखों और मृत आत्माओं की ही पूजा करते हैं। ऐसे में हमें यहाँ मंदिर मिलना बहुत मुश्किल है, और अगर कोई पूजा स्थली मिल भी जाए तो हमारे किसी काम का नहीं। हताश निराश होते हुए आदित्य ने कहा। आदि भैया इज़ राइट विकास, वीना ने कहा। सो इसका मतलब हमारा बचना इम्पॉसिबल है वीना दी। अब हम यहाँ से कभी जिंदा वापस नहीं जाएंगे, निराश होते हुए विकास बोला। क्यों नहीं जाएंगे? अगर हमारी किस्मत में यहाँ से जिंदा जाना लिखा है तो हम यहाँ से ज़रूर जाएंगे विकास, वीना ने कहा। बट हाउ वीना दी? आंखों में आंसू लिए नेहा बोली। हाँ वीना दी, आप ही बताइए, कौन करेगा हमारी मदद यहाँ से निकलने में? जो कुछ आपने बताया वो तो यहाँ है ही नहीं, समीर ने कहा। क्या नहीं है समीर? मंदिर, यही ना? माना समीर की यहाँ मंदिर नहीं, पवित्र स्थल नहीं है, पर भगवान तो है। आखिर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ वो नहीं है? और शायद तुम नहीं जानते कि इस संसार की सबसे पवित्र जगह
और सबसे बड़ा और पावन मंदिर तो हमारा मन ही है। हम यहाँ से सही सलामत ज़रूर वापस जाएंगे समीर, बस हमें कोशिश करते रहना होगा। जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। वीना की बात सुनकर सब अपनी जगह से उठ खड़े हुए। उसकी बातों ने सबके मन में फिर से वो साहस और उम्मीद जगा दी थी जिसे वे पूरी तरह से खो चुके थे। लेकिन वीना की बातों और उसके आत्मविश्वास को देखकर सबके मन में आशा की एक नई किरण का उदय हुआ था। वहीं मौत की वो भयानक रात भी खत्म हो गई थी, पर खतरा अभी टला नहीं था। सूरज की पहली किरण ने जैसे ही उन लोगों के शरीर को छुआ, उन्हें ऐसा लगा मानो साक्षात परमेश्वर उनकी सहायता हेतु अपना हाथ आगे उनकी तरफ बढ़ा रहे हों। तभी एक भयानक से चित्कार करती हुई चीख उनके कान के पर्दे फाड़ती हुई सी सुनाई दी। उस खौफनाक चीख को सुनकर वे सब भीतर तक सिहर गए। सब एक दूसरे के करीब आ गए और एक दूसरे का हाथ थाम लिया। उस भयानक चीख के खौफ से तो वे अभी उबरे भी नहीं थे कि अचानक एक भयानक सा भैंसा पागलों की तरह भागता हुआ तेज रफ्तार से उन्हें अपनी तरफ आता हुआ दिखाई दिया। उस भैंसे का गठीला शरीर और फुर्ती देखकर उन लोगों के होश ही उड़ गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे मानो उस भैंसे के रूप में साक्षात यमदूत उनके सामने आ गए हों। लेकिन उन लोगों ने हिम्मत गंवाए बिना सीधे आगे की तरफ दौड़ लगा दी और दाहिने तरफ बने एक चबूतरे की दीवार पर चढ़कर उस भयानक राक्षस से अपनी जान बचा ली। पर वो शैतान इतनी जल्दी हार मानने वाला कहाँ था। वो अपने बड़े और गठीले शरीर और कद काठी का पूरा उपयोग करते हुए उस दीवार को बार बार अपने माथे से धक्का देकर गिराने की कोशिश कर रहा था। और ये सब देखकर उन लोगों के पैर कांप रहे थे, उनकी कँपकँपी छूट रही थी। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं कहानी के अगले पार्ट में। धन्यवाद।